नमस्कार दोस्तों, गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। और दोस्तों, कल मेरी करंट अफेयर की वीडियो नहीं आ पाई थी और आज भी मैं लेट इवनिंग में फ्री हुआ हूँ। इस वजह से मैं आपकी कल और आज की वीडियो मैं आपको नहीं दे पाया, लेकिन मैं दोनों की कंबाइंड वीडियो करंट अफेयर की आपको आज प्रोवाइड करा रहा हूँ और आप इसको देखिएगा। और लेट होने के लिए आप प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और हम आगे से कोशिश करेंगे कि आपको डेली बेसिस पर वीडियो करंट अफेयर की मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज देखते हैं 14 और 15 अक्टूबर के कंबाइंड करंट अफेयर्स की वीडियो। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया गया और ये पुरस्कार जीता है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार प्रदान किया। और फ्रेंड्स, ये दिया गया किस लिए गया? ये असल में हाल ही के दिनों में महामारी थी, कोरोना थी और भी विभिन्न बीमारियां फैली हुई थी, तो उनके बारे में जागरूकता पैदा करने में और लोगों को इन बीमारियों से बचाव में रोकथाम हेतु जागरूक करने के लिए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की शानदार भूमिका के लिए पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। फीफा ने हाल ही में भारत के अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के शुभंकर का अनावरण किया है। इसका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप का शुभंकर अनावरण किया है और उसका नाम है ईवा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईवा। ये महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली एक एशियाई श्रेणी है। यह टूर्नामेंट भारत में अगले साल 11 से 30 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। तो इसका शुभंकर का घोषणा हो चुकी है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है फीफा की। तो फीफा की फुल फॉर्म होती है फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन ये फीफा की फुल फॉर्म है। अब फीफा की स्थापना और फ्रेंड्स, फीफा की स्थापना 21 मई 1950 को हुई। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अपना अभी हाल ही में स्थापना दिवस मनाया है। तो फ्रेंड्स, ये स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया गया है 12 अक्टूबर 2021 को इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन सा स्थापना दिवस था फ्रेंड? ये 28वां स्थापना दिवस मनाया। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। और किस लिए की गई थी? मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण हेतु की गई थी। अब बात हुई है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो इसकी स्थापना हमने आपको बता ही दिया, 12 अक्टूबर 1993 को हुई। मुख्यालय वर्तमान में इसका नई दिल्ली में है और अध्यक्ष वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा हैं। भारत में हाल ही में बच्चों के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो देखिए, भारत में अभी बच्चों के लिए भी वैक्सीन की मंजूरी दे दी गई है और अब 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो ये अनुमति मिली है कोवैक्सीन को। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कोवैक्सीन भारत में बच्चों के लिए इसको मंजूरी दे दी है। किसने मंजूरी दी है? DGCI ने। देश की दवा नियंत्रक संस्था DGCI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बच्चों की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। देसी कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ही बच्चों को लगाई जाएगी। भारत बायोटेक ने वैक्सीन का निर्माण किया है और ये बच्चों को लगाई जाएगी। हाल ही में नासा 16 अक्टूबर को किस ग्रह पर क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन लॉन्च करेगा? तो फ्रेंड, नासा 16 अक्टूबर को लूसी मिशन लॉन्च करने जा रहा है और ये किस ग्रह के लिए होगा? ये होगा मंगल ग्रह के लिए। तो मंगल ग्रह पर ये क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेगा। किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो फ्रेंड, हाल ही में जर्मनी ने पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। ये बिना ड्राइवर के ट्रेन चलेगी, जैसा इसका नाम है सेल्फ ड्राइविंग। तो ऑप्शन सी जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। ये ट्रेन कहाँ लॉन्च की गई है? जर्मनी के शहर हाम्बर्ग में लॉन्च की गई है। यह ट्रेन परंपरागत ट्रेनों की तुलना में अधिक तेज और पंक्चुअल है। टाइम के काफ़ी पाबंद है, इसमें लेट लतीफ़ी बिल्कुल नहीं चलेगी। बात जर्मनी की हुई है फ्रेंड्स, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, मुद्रा यूरो और चांसलर एंजेला मर्केल हैं। इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। भारत की 11वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई है?
तो फ्रेंड्स अभी तक भारत में 10 महारत्न कंपनी थी और अभी 11वीं हाल ही में महारत्न कंपनी में इसका नाम जुड़ गया और ये कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PFCL। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की 11वीं महारत्न कंपनी बन गई है, मैंने आपको बता ही दिया। और ये भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी भी है, तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। अब इसको महारत्न बनने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, इसको क्या सुविधा मिल जाएंगी, तो अब ये 5,000 करोड़ तक का ये अपनी कुल संपत्ति का 15% ये निवेश कर सकती है किसी भी परियोजना में। तो इसको ये अधिकार मिल गया है महारत्न बनने के बाद। PFSL इसकी स्थापना जुलाई 1986 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में चेयरमैन रविंद्र सिंह ढिल्लों हैं। और फ्रेंड महारत्न की बात हुई है तो हम ये देख लेते हैं भारत में वर्तमान में 11 महारत्न हैं, तो उनके नाम क्या हैं। तो एक सरसरी नज़र में देख लेते हैं। देखिए पहली कंपनी है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दूसरी गेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तीसरी सेल, चौथी CIL, पाँचवीं IOCL, छठी ONGC, 7वीं नंबर की PGCIL, 8वीं नंबर की HPCL, 9 नंबर की BPCL, 10 की NTPC थी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और 11वें नंबर की PFCL बन गई है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितनी हो गई है फ्रेंड्स, ये 11 महारत्न कंपनी देश के पास हो गई हैं, तो आपको ये ध्यान रखनी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो फ्रेंड्स ये नियुक्त किए गए हैं अमित खरे को। तो ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। ये झारखंड कैडर के हैं, 1985 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। वह पूर्व में ये सचिव भी रह चुके हैं मानव संसाधन में सूचना प्रसारण विभाग के। तो अमित खरे को प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा और आपको ये ध्यान रखना है। बेस्ट बड़ी गुफा में विलुप्त हो चुके हिप्पोपोटामस एंटिकस का जीवात्म खोजा गया, ये किस देश में खोजा गया है, तो फ्रेंड्स ये बेस्ट बड़ी गुफा UK में है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पैलियोंटोलॉजिस्ट ने UK में बेस्ट बड़ी गुफा में हिप्पोपोटामस एंटिकस जीवाश्म दांत की खोज की है। तो फिर पैलियोंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो असल में पुरातत्व के जो ये जीवाश्म होते हैं इनकी खोज करने वालों को पैलियोंटोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये जो इन्होंने खोजा है हिप्पोपोटामस एंटिकस, ये असल में हिप्पो की एक विलुप्त प्रजाति है। हिप्पो जिसको दरियाई घोड़ा भी कहते हैं हिंदी में, और ये पानी में भी चलता रहता है और ज़मीन पर भी रहता है, लेकिन शाकाहारी होता है पूर्ण रूप से। और ये जो प्रजाति विलुप्त हो चुकी है उसका आधुनिक हिप्पो से काफ़ी बड़ी थी। हालांकि आज के हिप्पो भी काफ़ी बड़े होते हैं साइज में, लेकिन जो ये प्रजाति का जीवाश्म खोजा गया ये प्रजाति आज के समय में भी जो धरती पर पाए जाते हैं हिप्पो उनसे भी काफ़ी बड़ी थी साइज में। इनका वजन लगभग फ्रेंड्स 3 टन के आसपास था। हाल ही में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंध कार्यभार किसने संभाल लिया है, तो फ्रेंड हाल ही में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंध कार्यभार अडानी ग्रुप ने संभाल लिया है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कार्यभार प्राप्त कर लिया है। फ्रेंड यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है, ये तेज नहीं से है। और जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत सरकार द्वारा 50 वर्षों की अवधि के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर दिया गया है। और जयपुर हवाई अड्डा भारत का 11वां सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने कितने पदक जीते हैं, तो फ्रेंड हाल ही में भारतीय निशानेबाजों ने ISSF में सर्वाधिक पदक जीते हैं अब तक के, और इन्होंने जीते हैं कुल 43 पदक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड देखिए इसके बारे में, पेरू ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। भारतीय निशानेबाजों ने 43 पदकों के साथ ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब इसमें उन्होंने कैसे कैसे जीते हैं, देखिए 17 गोल्ड मेडल हैं, 16 सिल्वर मेडल और 10 ब्रॉन्ज मेडल हैं, कुल मिलाकर 43 मेडल्स इन्होंने जीते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 स्वर्ण और 6 कांस्य के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। और मनु भाकर ने एकल संस्करण में 5 मेडल जीते हैं, 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज के साथ सबसे अधिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बनने का रिकॉर्ड बनाया है। तो फ्रेंड्स ये आपको नाम ध्यान रखना है, मनु भाकर, ये एग्जाम में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो मनु भाकर भारतीय निशानेबाज हैं। ISSF फ्रेंड्स इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात हुई है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय म्यूनिक जर्मनी में है और अध्यक्ष व्लादिमीर लाइसिन है। इतना आपको इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना है।
हाल ही में भारत पे के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स भारत का पेमेंट गेटवे है, तो भारत पे के अध्यक्ष के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। इनको ये किए गए हैं रजनीश कुमार। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। भारत पे ने एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारत पे की स्थापना 2018 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। फाउंडर एंड सीईओ अशनीश ग्रोवर हैं। सरदार बलविंदर सिंह का निधन हुआ है, वह किस संस्था के अध्यक्ष थे? तो फ्रेंड हाल ही में सरदार बलविंदर सिंह का निधन हो गया और ये इफ्को के अध्यक्ष थे, तो इसका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, इफ्को। अब फ्रेंड इफ्को की बात हुई है तो इफ्को की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। फायरबोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फ्रेंड फायरबोल्ट एक स्मार्ट गैजेट्स जैसे बातचीत हो गई या रिबन हो गए, हैंड रिबन, तो इनको बनाने का काम करती है और ये कंपनी इस क्षेत्र में है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये बनाए गए हैं विराट कोहली। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इससे पहले कौन बनाए गए थे? इससे पहले विक्की कौशल बॉलीवुड अभिनेता हैं, उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ये हमने आपको बता ही दिया कि ये ब्रांड स्मार्ट वॉच जैसे स्मार्ट गैजेट्स का निर्माण करती है। विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। तो फ्रेंड्स ये मनाया गया 14 अक्टूबर को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अभी मनाया क्यों गया? इसका उद्देश्य क्या मनाने का? तो इसका उद्देश्य होता है फ्रेंड्स उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योगों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, कि जो हमारे उपभोक्ता हैं या नियामक हैं और उद्योगों के बीच में एक निश्चित मानक स्थापित करना कि इनमें ये चीज़ इतने मानक तक होनी ही चाहिए, चाहे वो कोई वस्तु हो चाहे वो कोई सर्विस हो, तो उसको लिए एक निर्धारित मानक तैयार किए गए हैं, उस मानक पर उसको खरा उतरना जरूरी है। इसीलिए यही हम विश्व मानक दिवस मनाते हैं। इसकी थीम क्या थी फ्रेंड्स इस साल की? स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, शेयर विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, ये इसकी इस साल की थीम थी। और फ्रेंड्स हाल ही में कुछ और दिवस आयोजित किए गए हैं, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। 1 ही अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी की जयंती पर यूएन द्वारा घोषित है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आयोजित किया गया। किस राज्य के सभी माध्यमिक स्कूलों में आरोग्य वाटिका की स्थापना की जाएगी? तो फ्रेंड्स ये हाल ही में घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश के सभी माध्यमिक स्कूलों में आरोग्य वाटिका की स्थापना की जाएगी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उद्देश्य क्या है इसका स्थापित करने का? पर्यावरण संरक्षण करना तथा छात्रों को पर्यावरण से जोड़ना और वह इनके महत्व के बारे में भी छात्रों को जागरूक करना इसका मेन उद्देश्य है। इस वाटिका में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, आंवला, अमरूद, हल्दी, चंदन आदि के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। जैसा कि इसका नाम है आरोग्य वाटिका, तो उसी तरह के आरोग्य रहने वाले पेड़ पौधे इसमें लगाए जाएंगे। अब बात हुई है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री वर्तमान में योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये नियुक्त किए गए हैं सज्जन जिंदल। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं और इनको कब से कब तक के लिए बनाया गया? तो इनका कार्यकाल होगा 2021-22 के लिए। ये WSA वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले भारत के पहले प्रतिनिधि बन गए हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? और 1967 में और मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम देश के अंतर्गत आता है। भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड भारत का पहला नवाचार केंद्र का उद्घाटन हो गया है। इसकी घोषणा पिछले मंथ हुई थी और ये उद्घाटन हुआ है जयपुर में। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन जयपुर के विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में किया गया और इस नवाचार केंद्र का उद्घाटन भारत सरकार, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग इन तीनों के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? उन उन्मावेशी विचारों का समर्थन करना जो बड़े विचारों का आकार ले सकते हैं और जो बेहतर कल के लिए समाज में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन विचारों को असल में सपोर्ट करना, उनको बढ़ावा देना, ताकि वो आने वाले समय में समाज में बदलाव लाएं और मानव जाति के लिए एक लाभकारी और हितकारी फैसले ले सकें। तो इसलिए अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का
उद्घाटन हाल ही में भारत में किया गया। किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च किए हैं? तो फ्रेंड हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च कर दिए हैं, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यह एटीएम का छोटा संस्करण माइक्रो एटीएम छोटा हैंडलेस डिवाइस है। ये असल में एक छोटा हैंडलेस डिवाइस है जिसको हम माइक्रो एटीएम कह रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की बात हुई फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके एमडी एंड सीईओ उदय कोटक हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है फ्रेंड्स 14 अक्टूबर को, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। शुरुआत कब से हुई है इसको मनाने की? 2018 से। उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में कचरे की सही निपटान के लिए दुनिया लोगों को जागरूक करना। और इसकी थीम क्या थी इस बार की? उपभोक्ता परिपत्र अर्थव्यवस्था की कुंजी है, इस बार की इसकी थीम रही। किस राज्य के करूप पर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरुचि वुड नक्काशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में तमिलनाडु राज्य के करूप पर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरुचि वुड नक्काशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। और फ्रेंड्स ये होती क्या है करूपर कलमकारी पेंटिंग? तो इसको भी देख लेते हैं। करूपर कलमकारी पेंटिंग तंजावुर क्षेत्र है तमिलनाडु का, उसमें की जाती है। इसमें केवल प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग किया जाता है। और कल्लाकुरुचि वुड नक्काशी असल में ये लकड़ी पर होने वाली नक्काशी है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें खजूर के पेड़, बांस की छड़ी से बने ब्रश और नारियल के पेड़ के तने की लकड़ी पर आकर्षक नक्काशी की जाती है। तो इन दोनों को ही हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। और फ्रेंड्स जीआई टैग मैंने आपको पहले ही बताया है, आज फिर बताता हूँ। जीआई टैग किसी भी उत्पाद को उसकी भौगोलिक पहचान दिलाता है। कोई उत्पाद किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में उत्पादित होता है तो या वहाँ पर बनाया जाता है, तो उस उत्पाद की भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जीआई टैग उसको प्रदान किया जाता है तथा उस क्षेत्र विशेष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में भी स्थान दिलाता है। इससे उस उत्पाद की मांग भी बढ़ती है और साथ ही साथ उस उत्पाद के क्षेत्र में जुड़े लोगों को रोजगार भी मिलता है। और फ्रेंड्स ये देख लेते हैं हाल ही में कुछ प्रदान किए गए कुछ प्रमुख जीआई टैग हैं, एक नज़र उनको भी देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में बिलो क्रिकेट बैट और गुच्ची मशरूम और केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया। नागालैंड के नागा खीरा को, मणिपुर के काला चावल, सिक्किम के डल्ले खुरसानी मिर्च को जीआई टैग दिया गया। तमिलनाडु के डिंडीगुला ताला और पंचम तीर्थम प्रसाद को दिया गया। मध्य प्रदेश के चित्तूर चावल और कड़कनाथ मुर्गा को दिया गया। महाराष्ट्र के चीकू अल्फांसो आम, राजस्थान के सोजत मेहंदी, असम की जुड़िया शराब और गोवा की कोला मिर्च को भी जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखने हैं, इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। जीआई टैग हाल ही का काफ़ी चर्चित टॉपिक है। और फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। असल में आज का है, लेकिन ये कल और आज की दोनों की करंट अफेयर मिला के हमने आपके लिए टॉप 22 सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा है। तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? तो फ्रेंड्स ये की गई है दिल्ली में आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अभी क्यों की गई है? दिल्ली सरकार ने बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने हेतु इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब इस तरह दिल्ली में चलती फिरती आंगनबाड़ी बच्चों तक पहुंचकर उनका पोषण और स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करेंगी। असल में इससे आंगनबाड़ी से क्या होगा, ये असल में एक वैन में बैठेंगे आंगनबाड़ी और इसके द्वारा ये बच्चों तक पहुँचेंगे, ना कि बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर आएंगे। उससे क्या होता है, कई बार कुछ बच्चे छूट जाते हैं आंगनबाड़ी केंद्र आने तक, तो उनके स्वास्थ्य संबंधी उनका पोषण की पूर्ण रूप से ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती और बच्चे कुपोषित रह जाते हैं। अब ये आंगनबाड़ी घर घर पहुंचकर बच्चों को ट्रेस करेंगी और उनकी स्वास्थ्य संबंधी हो समस्या या कोई पोषण संबंधी समस्याओं को दूर करेंगी। तो ये बहुत ही अच्छी पहल दिल्ली सरकार ने की है। और फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन ये है, वो पिछला क्वेश्चन सेकंड लास्ट था, लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहेगा। हाल ही में कौन सा देश 58वें अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड इसमें शीर्ष पर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 58वें अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर चीन ने कब्जा जमाया है। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत ने तीसरा स्थान पर रखा है। भारत का तीसरा स्थान है, प्रथम स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन का स्थान है। इस बार के लिए देखिए एक नया फैक्ट्स है। इंडोनेशिया रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री इफेक्टिवनेस इंडेक्स RECEI के लिए एक नया प्रवेश है, मतलब ये नया देश है जिसको नया प्रवेश दिया गया है। पहली बार इस देश को इस रैंकिंग में शामिल किया गया है। तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया इस रैंकिंग में पहली बार शामिल किया गया है, इसको नया प्रवेश मिला है।
तो फ्रेंड्स ये हमारे आज की करंट अफेयर की वीडियो हो गई। और अब बात कर लेते हैं कल के परसों के, असल में परसों के जो हमारे करंट अफेयर की वीडियो थी, उस वीडियो में हमने जो भी आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे उन क्वेश्चन का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमको वो भी अच्छी तरीके से मेमोराइज हो जाएं। हाल ही में किस फुटबॉलर ने 77वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करके महान फुटबॉलर पेले की बराबरी कर ली है? तो फ्रेंड्स ये किया सुनील छेत्री ने। हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? 10 अक्टूबर। भारत ने किस देश के साथ भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में अनुसंधान और यूरोप में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? क्रोएशिया के साथ। हाल ही में प्रधानमंत्री गति शक्ति नामक राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान कौन लॉन्च करेंगे? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च करेंगे नरेंद्र मोदी। सरकार ने राकेश झुनझुनवाला की किस एयरलाइन को मंजूरी प्रदान कर दी है? आकाशा एयरलाइन। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा से पारित बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल को वापस लेने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नया उत्पादन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? DK मोहंती को। पाकिस्तान के किस प्रसिद्ध परमाणु विज्ञानी का निधन हो गया? अब्दुल कदीर खान। ब्रिटिश एयरवेज ने लिंग भेद से बचने के लिए उड़ानों में किस शब्द का उपयोग करने पर रोक लगा दी है? लेडीज एंड जेंटलमैन। अमेरिका के किस क्षेत्र में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? मिसिसिपी डेल्टा क्षेत्र में। अर्थशास्त्री गांधी द रूट्स इन द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? जयतीर्थ राव। हाल ही में किस राज्य की पहाड़ियों की लोगों को GI टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु को। और फ्रेंड्स अब देखते हैं एक प्रीवियस डे जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर भारत। 2036 में भारत में ओलंपिक खेल का आयोजन होगा और 2032 में ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। और फ्रेंड्स अब देखते हैं आज का सवाल। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई 2 नई मालगाड़ियों का क्या नाम है? हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2 नई मालगाड़ी शुरू की है, लंबी दूरी की मालगाड़ियाँ हैं। इनका आपको नाम कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके देना है। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी आज की वीडियो। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तथा इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें जिससे और लोगों का भी भला हो सके और उनको भी एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।